नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबियत बिगड़ी, चेन्नई ले जाने की तैयारी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबियत बिगड़ गई है। उन्हें रांची के पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। फिलहाल वे स्वस्थ हैं। बताया जा रहा है कि सुबह 3 बजे अस्वस्थ महसूस होने के बाद उन्हें पारस हॉस्पिटल ले जाया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की और चेन्नई जाकर जाँच कराने का सुझाव दिया। फिलहाल विशेष विमान से उन्हें चेन्नई ले जाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि वे पिछले कई दिनों से वे बीमार चल रहे थे। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पुत्र राजू महतो ने जानकारी दी है कि सुबह 3 बजे मंत्री जगन्नाथ महतो की तबियत बिगड़ गई थी। वे अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। इसके बाद उन्हें रांची के पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। थोड़ी देर बाद वे स्वस्थ महसूस करने लगे। उन्होंने भोजन भी किया। इसके बाद उन्हें विशेष विमान से चेन्नई ले जाने की तैयारी की जा रही है। नियोजन नीति पर बीजेपी का हंगामा जारी। 60-40 नए चलतो लिखा टी-शर्ट पहनकर पहुंचे विधायक। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। आज मंगलवार को भी सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। हालत ऐसे थी कि बीजेपी विधायकों के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन में नियोजन नीति को लेकर हंगामा किया। मंगलवार को विधायक 60-40 नए चलतो लिखा हुआ टी-शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। विधायकों ने सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा के मुख्य द्वार पर बैनर लेकर धरना प्रदर्शन किया। सदन के भीतर वेल में जाकर भी हंगामा किया। स्पीकर उनसे शांत रहने की अपील करते रहे। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने नियोजन नीति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब की मांग की। बीजेपी विधायक वेल में जा घुसे। गौरतलब है कि सोमवार को भी नियोजन नीति पर बीजेपी विधायकों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करना पड़ा था। बीजेपी ने नई नियोजन नीति को कैबिनेट में लाने का विरोध करते हुए इसे विधानसभा की अवमानना करार दिया। बीजेपी ने पूछा है कि नई नियोजन नीति में 60-40 का मतलब क्या है। 60 तो फिर भी अस्पष्ट है, इसमें 40 का क्या मतलब हुआ। बीजेपी ने यह भी पूछा है कि क्या नई नियोजन नीति का आधार 1932 का खतियान होगा। झारखंड के मौसम में होगा बदलाव। रांची सहित 14 जिलों में वज्रपात के साथ साथ मेघा गर्जन। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड के मौसम में कल से बदलाव होने का पूर्व अनुमान लगाया गया है। मेघा गर्जन और वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने स्टेट में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम केंद्र की ओर से बताया गया है कि 15 मार्च से राजधानी रांची सहित राज्य के 14 ऐसे जिले हैं जहां मौसम में बदलाव होगा। इन जिलों में वज्रपात के साथ साथ मेघा गर्जन हो सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की ओर से 15 से 17 मार्च तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अनुसार 15 मार्च को राज्य के पूर्वी भाग देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज सहित निकटवर्ती मध्य भाग, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिले के कई इलाकों में वज्रपात के साथ साथ मेघा गर्जन भी होगा। नेतरहाट में हाथी का आतंक, एक ग्रामीण को कुचलकर मारा, कई घरों को किया ध्वस्त। लातेहार जिला में जंगली जानवर का आतंक चरम पर है। जंगली हाथी ने अब नेतरहाट के इलाके में भी आतंक मचाना प्रारंभ कर दिया है। इसी क्रम में नेतरहाट के बुटवा टोली में बीती रात जंगली हाथी ने हमला कर एक ग्रामीण को मार डाला। मृतक ग्रामीण का नाम रितु किसान है। हाथी ने इस दौरान कई ग्रामीणों के घर को भी ध्वस्त कर दिया है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दरअसल बीते सोमवार की रात जब ग्रामीण अपने घरों में सोए हुए थे तो अचानक जंगली हाथी ने गांव में आकर आतंक मचाना शुरू कर दिया। हाथी ने सबसे पहले रितु किसान के घर को ध्वस्त कर दिया। हाथी को देखकर ग्रामीण भागने लगे, लेकिन तब तक हाथी ने रितु किसान को अपनी चपेट में ले लिया और उसे पटक पटक कर मार डाला। इसके बाद गांव के अन्य ग्रामीण अपनी जान बचाकर वहां से भागे। हाथी ने इस दौरान कई ग्रामीणों के घरों को भी ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, गांव के स्कूल को भी हाथी ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। ग्रामीणों के द्वारा हल्ला मचाने और आग जलाने के बाद हाथी वहां से भागा। इस दौरान जंगली हाथी ने रितु किसान, सुखदेव किसान, विष्णु किसान के घर सहित सरकारी स्कूल को क्षति पहुंचाई है। घटना के बाद मंगलवार को स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस के साथ साथ वन विभाग के अधिकारियों को भी दिया। सूचना मिलने के बाद नेतरहाट थाना प्रभारी बंधन भगत ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। घटना के बाद मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया गया। वहीं बाद में वन विभाग की टीम ने भी गांव पहुंचकर ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली और गांव में हुए नुकसान का जायजा लिया। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जिन ग्रामीणों को नुकसान हुआ है उन्हें सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिया जाएगा। वहीं मृतक ग्रामीण के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
सीएम हेमंत सोरेन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मिले कांग्रेस नेता। पेयजल समस्याओं को लेकर की बात। पश्चिमी सिंहभूम जिला के कांग्रेसी जिला उपाध्यक्ष रमेश सिंह और प्रखंड अध्यक्ष यादूराय मुंडरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर से क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुलाकात किया। रमेश सिंह ने मुख्यमंत्री से मांग किया है कि गर्मी का मौसम आ रहा है, जितने भी खराब नलकूप हैं सभी की मरम्मत अविलंब किया जाए, जिससे लोगों को पेयजल में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा है कि बंदगांव प्रखंड में बहुत सारी गाँव की सड़कें की स्थिति बहुत खराब है, सभी सड़कों को मुख्य पथ NH 75 से जोड़ना है। उन्होंने कराईकेला स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी, बंदगांव बाजार का सौंदर्यीकरण, कराईकेला टोकलो को अलग प्रखंड एवं चक्रधरपुर को जिला बनाने की भी मांग मुख्यमंत्री से की। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के सभी अस्पतालों में समुचित मात्रा में दवाई एवं डॉक्टर एवं हर स्कूल में टीचर की सुविधा उपलब्ध हो। सारी समस्या सुनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रमेश सिंह को आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या का समाधान जल्द ही किया जाएगा। IAS राजीव अरुण एक्का को ईडी का समन। ईडी ने पूजा सिंघल से जुड़े केस में दूसरे IAS राजीव अरुण एक्का को नोटिस किया है। विशाल चौधरी के यहां छापे में कई डॉक्यूमेंट डायरी मिली थी, जिसमें लेन देन की पुष्टि हुई थी। IAS राजीव अरुण एक्का को 15 मार्च को ईडी के समक्ष उपस्थित होना है। जेपीएससी व जेएसएससी की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के मामले की सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। जेपीएससी व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के मामले में अब झारखंड हाईकोर्ट की वृहद पीठ सुनवाई करेगी। जस्टिस S चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने इश्यू तय करते हुए मामले को वृहद पीठ में रेफर कर दिया। खंडपीठ ने डॉक्टर नुतर इंदवार व अन्य की ओर से दायर विभिन्न अपील याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उक्त फैसला लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन, अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम व अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की थी। वही जेपीएससी व जेएसएससी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार, अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा था। यह मामला सब इंस्पेक्टर TGT, PGT, दंत चिकित्सक, वायरलेस इंस्पेक्टर, रेडियो इंस्पेक्टर नियुक्ति परीक्षा से संबंधित है। प्रार्थियों की ओर से दायर अपील याचिका में कहा गया है कि जेएसएससी व जेपीएससी ने विज्ञापनों में उनके जाति प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया, उन्हें सामान्य कैटेगरी में डाल दिया गया। वह जिस कैटेगरी में आते हैं, यदि उनका जाति प्रमाण पत्र पर विचार किया जाता तो उनका चयन हो जाता, क्योंकि उन्हें कट ऑफ मार्क्स से काफी अधिक अंक प्राप्त हुआ है। NH 99 पर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की मांग। बेमियादी धरना पर ग्रामीण। लातेहार जिला में ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। लातेहार में चंदवा प्रखंड में NH 99 पर रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि ओवरब्रिज न होने की वजह से हर दिन उन्हें घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। शासन प्रशासन की ओर से सूद न लेने के कारण उन्होंने सोमवार से बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक आम लोगों को सुविधा बहाल करने के लिए तमाम दावे करते हैं। धरातल पर उतरकर ग्रामीणों की समस्या के समाधान के प्रति पूरी तरह गंभीरता नहीं दिखाई जाती, जिससे ग्रामीण परेशान रहते हैं। इसका एक उदाहरण लातेहार के चंदवा प्रखंड में NH 99 पर रेलवे क्रॉसिंग है। यहां ओवरब्रिज नहीं रहने के कारण प्रत्येक दिन आम लोगों को घंटों तक रेलवे क्रॉसिंग पर फंसना पड़ता है, लेकिन रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर कहीं से कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। इसी मामले को लेकर चंदवा रेलवे क्रॉसिंग के पास ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। चक्रधरपुर में पुआल में लगी आग। चक्रधरपुर शहर के पंडित हाता में पुआल के ढेर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिससे पुआल जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर शहर के पंडित हाता निवासी विनोद अवस्थी के कुट्टी मशीन के पास में आनंदी यादव द्वारा अलग अलग पुआल का लाट लगाया गया था। उसी बगल में बिजली का तार गुजरा हुआ है, जिसमें मंगलवार दिन के 12 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। रांची में सरहुल पर कचहरी चौक पर लगेगा शिविर। बाबा विद्यापति स्मारक समिति सरहुल पर 24 मार्च को कचहरी चौक पर सेवा शिविर लगाएगी। वही शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाएगा। कमेटी के जयंत झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय हुआ। बैठक में मृत्युंजय झा, प्रवीण मिश्रा, भावेश मिश्रा, उदित नारायण, शिवराम मिश्रा, भानु कच्छप, रमेश भारती, डॉक्टर पंकज राय, सुनील सिन्हा आदि थे।
वित्त रहित संस्थानों के शिक्षकों व कर्मियों का महाधरना 16 को झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। चरणबद्ध आंदोलन के तहत राज्य भर के हजारों वित्त रहित शिक्षक व कर्मचारी 16 मार्च को झारखंड विधानसभा के समक्ष महाधरना देंगे। यह निर्णय सोमवार को मोर्चा की बैठक में लिया गया। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र झा ने की। महाधरना में संस्कृत विद्यालय के शिक्षक पीला वस्त्र पहनकर व शंख लेकर शामिल होंगे, जबकि मदरसा के शिक्षक टोपी पहनकर महाधरना देंगे। मोर्चा की मांग में वित्त रहित इंटरमीडिएट कॉलेज, उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय व मदरसा का अधिग्रहण करने या घाटानुदान देने, वित्त वर्ष 2020-21 का अनुदान देने, प्रस्वीकृति से बचे हुए स्कूल व इंटर कॉलेजों को प्रस्वीकृति देने, डिग्री कॉलेज से इंटर शिक्षा को अलग करने आदि शामिल हैं।